Hello bachcho, let's read the question. The question says directions. In the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, root hairs are a unicellular and part of ground tissue system. Statement 2, trichomes are usually यूनिसेल्युलर इलोंगेशंस ऑन एपिडर्मिस. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि जो रूट हेयर्स हैं ये यूनिसेल्युलर होते हैं एंड ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है. एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि जो ट्राइकोम्स होते हैं ये यूनिसेल्युलर इलोंगेशंस होती हैं ऑन द एपिडर्मिस. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज द टिश्यू सिस्टम. द टिश्यू सिस्टम बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द टिश्यूज. तीन तरीके के टिश्यू सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं विच आर द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम. इनमें से हम बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की. जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आउटर मोस्ट टिश्यू सिस्टम होता है एक प्लांट का विच इंक्लूड्स epidermal cells, stomata and epidermal appendages. epidermal appendages में क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स रूट हेयर एंड ट्राइकोम्स. सबसे पहले अगर हम बात करें रूट हेयर की, तो जो रूट हेयर है इन्हें हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? ये होते हैं यूनिसेल्युलर इलोंगेशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स. और ये रूट हेयर क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर and minerals from the soil. और अगर अब बात करें ट्राइकोम्स की, तो ट्राइकोम्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? ट्राइकोम्स होते हैं यूजुअली मल्टी सेल्यूलर इलोंगेशंस, elongations of the epidermis. and ये ट्राइकोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? in the epidermis of stem. तो स्टेम एपिडर्मिस से जो elongations निकलती है उनको हम बोल सकते हैं ट्राइकोम्स. एंड ये जो ट्राइकोम्स हैं दे कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड. तो हमने यहां से क्या कंक्लूड किया कि हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज जो रूट हेयर्स है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है ना कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का. एंड सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज जो ट्राइकोम्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर इलोंगेशंस होते हैं ना कि यूनिसेल्युलर. अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा. दैट सेज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे. हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.